बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मज़ज़ दोस्तों, मिस्र की सरजमीन शर्मनाक और पुरअसरार राजों से भरी पड़ी है। दोस्तों, इस ज़मीन के राजों को आज तक नहीं समझा जा सका। साइंसदान इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे आज तक नहीं समझ सके। मिस्र के हुक्मरान जिनसी ताल्लुकात में बहुत आज़ाद ख्याल थे और आजकल के दौर में इसके बारे में सोचना भी भयानक लगता है। यूँ तो मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बेटियों और बहनों से शादी कर लेना कोई बड़ी या खिलाफ कानून या खिलाफ कुदरत बात ना थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी ही मलका के बारे में बात करेंगे जिसे गमों की मलका कहा जाता है। दोस्तों, तारीख में इसका नाम अनख्सेनामुन के नाम से मिलता है। मगर दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ कमेंट्स करके बताइएगा कि हम अपनी वीडियोस कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, पहले तो ये अपने बाप की हवस का शिकार बनी और इसके बाद अपने भाई और फिर इसके बाद अपने नाना की हवस का शिकार हुई। ऐसा वाकया तारीख में कहीं नहीं मिलता और ना ही किसी कौम में ऐसा हुआ। तूतनखामुन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर इसकी बहन अनख्सेनामुन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर इसकी जिंदगी के बारे में बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें खानदान की शहजादी थी और ये 1350 कबल मसीह में पैदा हुई। इसका बाप मजहबी तब्दीलियां करने में काफ़ी मशहूर था। इसके बाप का नाम आखनातन था। आखनातन से पहले बहुत से देवताओं की इबादत की जाती थी, मगर इसने अपने दौर में इन देवताओं की इबादत पर पाबंदी लगा दी और सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था। और इसी निस्बत से इसने अपना नाम आखनातन रखा, यानी आतन का बंदा। इसका एक और कारनामा भी था, जो कि दारुल हुकूमत को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करना भी था। इसी वजह से ये अवाम के गुस्से का शिकार था और आज़ादाना जिनसी ताल्लुकात की वजह से ये अवाम में खासा मशहूर था। और शहजादी अनख्सेनामुन इसी आखनातन की बेटी थी। इसकी 2 बड़ी बहनें भी थीं, वो भी अपने बाप की हवस का निशाना बन चुकी थीं। इसकी एक बहन अपने ही बाप के बच्चे की पैदाइश पर मौत का शिकार हुई। दोस्तों, जब आखनातन मरा तो इसका बेटा तूतनखामुन फिरौन बना, तो शहजादी अनख्सेनामुन की शादी इससे करा दी गई और तूतनखामुन की उम्र अनख्सेनामुन से थोड़ी छोटी थी। दोस्तों, याद रहे ये इस शहजादी का छोटा भाई था। दोस्तों, ये बातें आपको अजीब और कहानी नुमा लगती होंगी, मगर दोस्तों ये बात हम दौरे जahiliyyat की कर रहे हैं और ये वाकया तकरीबन 3000 साल पुराना है। दोस्तों, इस दौर में बादशाहों को देवता माना जाता था और दोस्तों अपनी नस्ल को पाक रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादी आपस में ही करा दी जाती थी और फिर ये शादी अपने आने वाली नस्ल के बिगाड़ का सबब बनती थी। यहाँ पर एक और बात बता दी जाए कि तूतनखामुन की पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर बहुत कमजोर और जनाना जिस्म का हामिल था। ये एक टांग से माजूर भी था। तूतनखामुन और अनख्सेनामुन ने इंतहाई कामयाबी के साथ अपने 10 साल पूरे किए और ऐसे फैसले जो आवाम को नाकाबिले कबूल थे वो वापस ले लिए और पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया। दोस्तों, इन दोनों की शादी के सबब इनकी 2 बेटियां पैदा हुईं, मगर कमजोरी की वजह से वो भी ज्यादा देर ना जी सकी और फिर 18 साल की उम्र में तूतनखामुन की मौत वाक़या होगी और फिर अकेली अनख्सेनामुन ही तख्त की वारिस थी और हुकूमत के निज़ाम चलाने के लिए इसके नाना, जिसका नाम अय्या था, इस पर जोर डालने लगा कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि बगैर किसी मज़ाहमत के अय्या नया फिरौन बन जाए। और इस मकसद में अय्या कामयाब हो गया और ज़बरदस्ती अपनी नवासी से शादी कर ली और मिस्र का फिरौन बन बैठा। दोस्तों, एसारे कतीमा को खुदाई के दौरान एक अंगूठी भी मिली जिस पर अय्या और अनख्सेनामुन का नाम लिखा हुआ था, मगर आज तक ये सबूत नहीं मिल सके कि अनख्सेनामुन की मौत कैसे वाक़या हुई। और दोस्तों, इसकी मौत छोटी उम्र में ही हो गई थी। साइंसदानों को वैली ऑफ किंग नामी जगह से कुछ ममीज मिली हैं और साइंसदानों का जहां तक ख्याल है कि इनमें से एक अनख्सेनामुन की ममी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।